देखिए 11th और 12th के जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं तो अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल क्लासेस एजुकेशनल पॉइंट पे स्वागत करता हूं। और आज हम लोग जानेंगे इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल। तो पहले जानेंगे आर्टिकल मतलब होता क्या है। तो देखिए आर्टिकल ए एंड द को आर्टिकल कहते हैं। तो ए एंड और द को आर्टिकल कहते हैं। फिर इसके बाद जानेंगे कि आर्टिकल को कितने पार्ट में बांटा गया है। तो आर्टिकल जो होता है, आर्टिकल को दो पार्ट में बांटा गया है। एक को बोला जाता है डिफिनिट आर्टिकल और एक को बोला जाता है इनडिफिनिट। जिसे डिफिनिट को बोलते हैं निश्चित और इसको बोलते हैं अनिश्चित। तो इसमें जो द होता है, जिसे हम लोग दी भी बोलते हैं, ये हमारा इनडिफिनिट में और डिफिनिट में आता है। और ए और एन जो होता है, ए और एन आपके इनडिफिनिट में आता है। तो पहले इसके मतलब जानेंगे कि द के अर्थ क्या होता है और ए एन का अर्थ क्या होता है। तो देखिए आर्टिकल में द का कोई अर्थ नहीं होता, कोई अर्थ नहीं होता है। ए और एन का अर्थ एक कोई होता है। ए और एन का अर्थ एक कोई होता है। तो पहले इसके मतलब आर्टिकल में हम लोग जाने स्टार्टिंग करने से पहले कि आर्टिकल में एक होता है डिफिनिट, एक होता है इनडिफिनिट। इनडिफिनिट मतलब द और डिफिनिट मतलब द और इनडिफिनिट मतलब ए और एन। तो द का इसमें आर्टिकल में द का कोई अर्थ नहीं होता है, लेकिन ए और एन का अर्थ होता है एक या कोई, एक या कोई। तो इसमें आज हम लोग आर्टिकल में पढ़ेंगे ए और एन का यूज, मतलब ए और एन का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो आज जानेंगे ए और एन का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो देखिए जब हम लोग इसमें जानेंगे तो जानेंगे, पहले आज जानेंगे कि ए और एन का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो नाउन में जब नाउन पढ़ते हैं जिसे संज्ञा कहते हैं, तो ए और एन में आपके दो चीज़ होता है। एक होता है काउंटेबल नाउन, टेबल नाउन, एक होता है अनकाउंटेबल नाउन, टेबल नाउन। तो काउंटेबल नाउन मतलब होता है जिसे गिना जा सके, गिना जा सके। और अनकाउंटेबल मतलब होता है जिसे गिना ना जा सके। तो इसमें जब हम लोग आर्टिकल में जानेंगे तो ए और एन के जब प्रयोग जानेंगे तो हमारा ए और एन काउंटेबल नाउन के अंतर्गत आता है। जैसे टॉय हो गया, खिलौना, डॉल, गुड़िया हो गया, ये सब आपके आएंगे काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन मतलब जिसे गिना जा सके, जैसे प्रॉपर नाउन हो गया, कॉमन नाउन हो गया और कलेक्टिव नाउन हो गया। ये जो नाउन होते हैं, प्रॉपर नाउन मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन मतलब जातिवाचक संज्ञा और कलेक्टिव नाउन मतलब समूहवाचक संज्ञा, जिसका समूह। और जो होता है मटेरियल नाउन मतलब पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। अब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब भाववाचक। तो मटेरियल जिसे मापा तोला जा सके उसे तो हम गिन नहीं सकते हैं। और अब्स्ट्रैक्ट नाउन
जिसे अब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब होता है भाववाचक, जिसे महसूस कर सके, तो इसे भी गिन नहीं सकते हैं। तो जिसे गिना जाएगा वही हमारे आर्टिकल ए और एन का प्रयोग होगा उसी में। तो फिर चलिए हम लोग यूँ जानते हैं कि ए और एन का प्रयोग कहाँ होता है। आइए तो देखिए, जैसे हम लोग अब इसमें जानेंगे ए और एन का प्रयोग कहाँ किया जाता है, यूज ऑफ ए और एन। तो बचपन में हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से अल्फ़ाबेट, जिसे वर्णमाला बोलते हैं हिंदी में। तो वर्णमाला बोलते हैं, तो वर्णमाला हमारा होता है क से लेके ग तक और अ से लेके अ तक को हम लोग वर्णमाला कहते हैं। और इसमें जैसे बचपन में पढ़े हैं लेटर, तो लेटर मतलब होता है अक्षर, लेटर मतलब होता है अक्षर। और अक्षर हम लोग पढ़े हैं, एक होता है वावेल और वावेल, एक होता है कॉन्सोनेंट। तो वावेल और जो कॉन्सोनेंट होता है, तो वावेल जो होते हैं 5 होते हैं। कलर वो ले ली, कलर वो मेन टॉपिक वो कलर के लिए। तो इसमें जो होता है, तो वावेल और कॉन्सोनेंट देखेंगे तो वावेल हमारा कितने होते हैं, 5 होते हैं। ए ई आई ओ यू को वावेल कहते हैं। अब कॉन्सोनेंट जो होते हैं 21 होते हैं, बी सी डी और एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर, ये सब जितने हैं हमारा कॉन्सोनेंट है। तो इसका निचोड़ जानेंगे कि आखिर कब हम लोग ए रट लेते हैं बचपन में कि अगर वावेल है तो उसके साथ एन लगेगा और कॉन्सोनेंट है तो ए लगेगा। मगर जब हम लोग यही अब आगे जाएंगे, चाहे किताबों में जब निचोड़ पढ़ेंगे, तो वहाँ हमें ये मिलता है कि देखिए एच है साइलेंट हो गया, तो यहाँ से ओट से निकाला जाए तो हलक से निकाला जाए ए वर्ड, तो यहाँ से ए लगेगा। तो ये सब हमें नहीं जानना है, बस आपको बस ठेठ भाषा में जानना है कि ए और एन का प्रयोग होता कैसे है। तो देखिए लिखे हैं, ध्यान दें, कोई शब्द वावेल साउंड से शुरू हो रहा है या कॉन्सोनेंट से, इसे जानने के लिए पहले उसके उच्चारण को हिंदी में लिखिए। जैसे हम बताएं कि कोई भी हमारा वावेल साउंड है, जब हम उसका उच्चारण कर रहे हैं तो पहले हम उसे क्या करें, हिंदी में लिखिए। जैसे हम लिख रहे हैं राम, तो जब हम राम लिख रहे हैं तो राम को पहले जब हम हिंदी में लिखेंगे, तो जब हिंदी में लिखेंगे तो र से स्टार्ट होगा, तो र से स्टार्ट होता है राम। तो देखिए जब र से स्टार्ट हो रहा है तो ये आपके हो गया क्या, ये क ख ग में आ गया। और जब क ख ग में आ गया तो यहाँ में लिखा हो कॉन्सोनेंट से शुरू। इसे जानने के लिए पहले उसके अक्षर उच्चारण को हिंदी में लिखिए। जब हिंदी में लिख रहे हैं तो ये राम आ गया, तो इसके साथ लगेगा ए लगेगा। या यदि उसका पहला अक्षर हिंदी का उच्चारण व्यंजन क ख ग घ हो तो उसके पहले ए का प्रयोग करें। यदि उसका पहला अक्षर हिंदी का स्वर अ आ ई हो तो एन का प्रयोग करें। तो इसी तरह जैसे हम पहले जानते हैं यहाँ पे अल्फ़ाबेट, जिसे हिंदी में बोलते हैं वर्णमाला। जो हमारा वर्णमाला होता है 36 होता है, और इसी में आता है अ, और अ से लेके अ तक, ये भी वर्णमाला के अंतर्गत ही आता है। ये आपके होता है 13। तो इसके अंतर्गत ही आपको बस इतना हिंदी जानने से मतलब नहीं है, बस हम इसका निचोड़ जाने कि हमारा साउंड जो वावेल है, अगर वो क ख ग में आएगा तो उसके साथ ए का प्रयोग होगा, और उसका साउंड हिंदी का स्वर अ आ ई में आएगा तो उसके साथ एन का प्रयोग होगा। तो जैसे देखिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं, यहाँ पे क से लेकर ग तक हमारा उच्चारण रहे तो लगेगा ए, और अ से लेके अ तक उच्चारण रहे तो उसके साथ एन का प्रयोग होगा। बस इतना ही जानते हैं। आर्टिकल में ए और एन का बारे में जान गए कि कब ए लगेगा कब एन लगेगा। तो हमारा अल्फ़ाबेट में क से लेके ग तक अगर हिंदी उच्चारण आता है तो उसके साथ ए लगेगा,
और अ से लेके अ तक अगर हिंदी उच्चारण आता है तो इसके साथ हमारा एन लगेगा। हमारा साउंड के ऊपर है। तो देखिए पहले इसका एग्जाम्पल जानते हैं। एग्जाम्पल इसके साथ किसका प्रयोग होगा, तो हम यहाँ पर जैसे लिख दें यूनियन। तो यूनियन जब हम लिखते हैं तो हम तो पहले से जान रहे हैं कि ए ई आई ओ यू वावेल है तो उसके साथ ए लगेगा। हमें उससे नहीं देखना है, हमें ये देखना है कि हमारा जो वावेल का साउंड है क्या निकल रहा है। तो इसे जब हम हिंदी में लिखेंगे, इसे क्या करना है, हिंदी में लिखना है। तो यूनियन लिखेंगे। जब यूनियन लिखेंगे तो हमारा यह जो है क ख ग में आ गया। तो यहाँ हम बताए हैं क से लेके अगर य तक अगर आए हमारा हिंदी उच्चारण निकले तो उसके साथ ए का प्रयोग होगा, ए लगेगा, ए का प्रयोग। अगर अ से लेके अ तक हमारा हिंदी उच्चारण निकलता है इसके साथ एन का प्रयोग होगा। इसे हम डिटेल में आपको बता चुके हैं। जैसे हम इस तरह लिख दे अगला एग्जाम्पल में, जैसे लिखते हैं एप्पल, APPLE, एप्पल लिखते हैं। तो देखिए जब एप्पल लिखते हैं तो एप्पल को हम इसे नहीं देखेंगे कि ये वावेल है कि कॉन्सोनेंट है। इसको हमें करना क्या है, तो हमें इसे करना है हिंदी में करना है। इसका उच्चारण हिंदी में पहले करके देखते हैं कि आखिर इसका उच्चारण निकल क्या रहा है। तो जब हम एप्पल लिखेंगे तो देखिए इसमें एप्पल निकल रहा है, एप्पल। तो एप्पल में तो अ आ में आ गया। तो हम अ आ अगर हमारा उच्चारण निकलता है हिंदी में तो इसके साथ एन लगेगा। फिर इसके बाद हम लिखते हैं जैसे वीडियो, VDO, जो वीडियो, तो वीडियो लिख दिए। तो देखेंगे कि इसके साथ क्या प्रयोग होता है। तो इसे जब हिंदी में लिखते हैं VDO, तो वीडियो, तो देखिए जो हमारा पहला जो हिंदी उच्चारण निकल के आ रहा है ये हमारा क से लेके ग तक में आ रहा है। हमें इसी को देखना है। हमें वावेल और कॉन्सोनेंट को भूल जाना है। और दूसरी बात ये भूल जाना है कि जो शब्द हल्क से निकलता है, साइलेंट एच रहता है तो इसके साथ एन लगेगा, किसी के साथ ए लगेगा। ये सब आप भूल कर बस इतना याद रखिए, अल्फ़ाबेट में जो वर्णमाला होते हैं क से लेके ग तक अगर हमारा हिंदी उच्चारण निकलता है तो उसके साथ ए का प्रयोग होगा। और अ से लेके अ तक अगर हमारा हिंदी उच्चारण निकलता है तो उसके साथ एन का प्रयोग होगा। इससे आपको इतना बस आप जानिए, आपका बस आर्टिकल में ए और एन का प्रयोग समझिए कि एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा, कभी गलती नहीं हो सकता है। तो देखिए जैसे वीडियो लिख दिए, वीडियो अगर हिंदी में हम लिखते हैं तो वीडियो हो रहा है तो इसके साथ क्या लगेगा, ए का प्रयोग होगा। फिर अगला हम एग्जाम्पल देते हैं। अगला एग्जाम्पल में लिख दिए हम एमयू, AMU। तो एमयू लिखते हैं तो ये पहला हमारा लेटर, तो पहले तो एमयू, तो देखेंगे तो आपको आ में आ रहा है। तो आ में आ रहा है तो इसके साथ एन का प्रयोग होगा, ये तो जान गए। अब आगे आइए, जैसे हम लिखते हैं अगला एग्जाम्पल, जैसे लिखते हैं ऑरेंज, ORANGE, ऑरेंज लिखते हैं। तो हिंदी में इसे ऑरेंज लिखते हैं, ऑरेंज बोलते हैं, ऑरेंज। तो ये हमारा उच्चारण आ रहा है। जब निकल के आ रहा है तो इसके साथ एन का प्रयोग होगा। ठीक है। अब जैसे आगे लिखते हैं तो ले लीजिए अगला एग्जाम्पल, जैसे लिख दिए हम 1 रुपये पैसा। तो हम जब 1 रुपये पैसा लिख रहे हैं तो देखिए 1 रुपये पैसा। तो जब हम 1 रुपये पैसा लिखिए तो जो हमारा ये, जब हम तो ये देख रहे हैं कि हमारा जो AEIOU ये वावेल हो गए, वहाँ वावेल नहीं देखना है, हमें ये देखना है साउंड देखना है। जब इसे हमें ये देखना है हिंदी का उच्चारण क्या निकल रहा है। तो हिंदी के उच्चारण 1 आ रहा है, 1 को इस तरह लिखा जाता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसके साथ क्या लगाएंगे, तो इसके साथ हम लगाएंगे ए का प्रयोग करेंगे। अब क्या करेंगे, बहुत लोग होंगे कि इससे ONE 1 है और रुपए है, पैसा है, तो डायरेक्ट क्या करेंगे कि चलिए वावेल हो गया, इसके साथ हमारा साउंड हम नहीं देखेंगे और तुरंत क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे। ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जैसे हम बोलते हैं यूनिवर्सिटी,
तो जब यूनिवर्सिटी बोलते हैं तो यूनिवर्सिटी में हमारा जो हो रहा है तो उसमें क्या हो रहा है कि यह से आ रहा है यूनिवर्सिटी। तो यूनिवर्सिटी जब हिंदी जब उच्चारण करेंगे तो यह आएगा, तो उसके साथ क्या लगेगा, ए का प्रयोग होगा। जैसे हम लिखते हैं यूरोपियन, तो यूरोपियन जब लिखते हैं, जैसे हिंदी में इंग्लिश में यूरोपियन, जब यूरोपियन लिख रहे हैं तो यूरोपियन में आपको ई आ रहा है, हम देखेंगे साउंड ई है, मगर हिंदी में यूरोपियन जब लिखेंगे तो यूरोपियन इस तरह हो जाएगा। तो देखिए हमारा हम क्या देखेंगे, हिंदी उच्चारण देखेंगे, तो यहाँ किसका प्रयोग होगा, तो यहाँ आपके ए का प्रयोग होगा। तो देखिए ये हमारे आर्टिकल हो गए। तो हमें आर्टिकल जो बचपन में हम लोग रटे हैं कि जो भावेल होते हैं ए ई आई ओ यू, उसके साथ एन का प्रयोग किया जाता है, और जो कॉन्सोनेंट होते हैं उसके साथ ए का प्रयोग किया जाता है। तो इससे आप भूल जाइए, भूल कर और आप बस ये याद रखिए कि हमारा जो अल्फ़ाबेट होता है क ख ग, इसके अनुसार उसका हिंदी उच्चारण करिए। ये नहीं कि हल्क से निकाला जाएगा, ओठ से निकाला जाएगा, जबान से निकाला जाएगा, फिर से ऊपरी भाग से निकाला जाएगा, ये सब भूल जाइए। आप बस इतना जानिए, आप कितनों मतलब एकेडमी से हो या आप आगे कंपटीशन की तैयारी करते हो, तो इससे आपके ए और एन में कभी डाउट नहीं होगा। तो इसके इतने आज के लिए इतने ही वीडियो, धन्यवाद।